30th of June, which is tentative date for HPAS 2024 एग्जाम। तो तैयारी के लिए टाइम थोड़ा सा कम रह गया है हमारे पास, लेकिन इस टाइम में भी हम तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कि आपने सब कुछ नहीं पढ़ना है सारा का सारा, बट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं, जिसमें से क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और इस बार भी आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो उसी तर्ज पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2020 में एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, ये जानेंगे। देखते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज बीन लॉन्च्ड टू। अब नाम से ही क्लियर है कि एग्रीकल्चर शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर, मतलब कि आपने अगर एग्रीकल्चर करनी है तो आपने एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें फार्मिंग में आप जो है मिक्स्ड फार्मिंग भी कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक के लिए भी खाना उगा रहे हैं और साथ में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सीम्स टू बी करेक्ट। सेकेंड इज प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी बिल्कुल बात सही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। थर्ड इज इंक्रीज इरिगेशन कवरेज, ये भी हम करेंगे तभी जाकर तो जो है एग्रीकल्चर विल बी सस्टेनेबल इन नेचर। एंड फोर्थ इज प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू फार्मर्स। अब ये थोड़ा सा मतलब जो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा दूर हो जाता है फ्रॉम दिस क्वेश्चन, लेकिन बाकी जो 3 हम लोगों ने किए ABC, तीनों बिल्कुल सही देखे जाते हैं कि हाँ इनका आंसर ये रहेगा। लेकिन जो बेसिक पर्पस है इस मिशन को लॉन्च करने के लिए वो था कि हम फार्मिंग को अगर इंटीग्रेटेड, जिसमें हम जो सॉइल इरोजन है उसको बचा लें, जिससे हम वो वाले क्रॉप्स लगाएं जो उस मिट्टी के लिए बिल्कुल सही है, उस क्लाइमेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्टिविटी निकल कर आ जाएगी। तो फर्स्ट सीम्स टू बी मोर करेक्ट बिकॉज प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपने जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं वो शुरू किए हुए हैं। थर्ड इज इंक्रीज इरिगेशन कवरेज, उसके लिए आप लोगों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की हुई है। एंड इंश्योरेंस के लिए आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की हुई है। तो इन चारों में से द मोस्ट करेक्ट मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन था थोड़ा बहुत, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव सरकार की तरफ से जब स्कीम को लॉन्च किया गया था उसमें जो लिखी हुई थी पूरी की पूरी लाइन वो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली released a new 4-color classification scheme for industries based on their pollution potential, which is not correct in this regard. कि सरकार ने इंडस्ट्रीज को भी क्लासीफाई कर दिया है कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करती है उसको हमने रख दिया रेड कैटेगरी में। तो मोस्ट पोल्यूटिंग रेड कैटेगरी बिल्कुल सही मैच्ड है। जो थोड़ा सा उससे और कम पोल्यूशन कॉज कर रही हैं विच इज़ मॉडरेटली पोल्यूटिंग, तो उनको रख दिया हम लोगों ने ऑरेंज कैटेगरी में। जो इससे भी कम पोल्यूशन कॉज कर रही हैं उन्हें रख दिया हम लोगों ने ग्रीन कैटेगरी में। और जो पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में कर रही हैं, उन्हें रख दिया हम लोगों ने वाइट कैटेगरी में विच आर नॉट पोल्यूटिंग। तो तीनों ही जो है सही मैच्ड हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट as it is passed from one trophic level to another। अगर आप एक ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो हर ट्रॉफिक लेवल पर जो 10% रूल ऑफ एनर्जी है वो एप्लीकेबल होता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रॉफिक लेवल पर हम ट्रांसफर करवाते हैं। बाकी जो 90% एनर्जी है वो इस ट्रॉफिक लेवल पर रहने वाले प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स जो भी हैं वो अपने लिए बचा कर रखते हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड अदर एक्टिविटीज। तो जो अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी है इट इज नॉट कांस्टेंट, ये विद ईच ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज होती जाती है। सेकेंड, द एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम कांस्टेंट एंड नेवर चेंजेस, कि एनर्जी कभी चेंज ही नहीं होती है। एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी की जो फॉर्म है वो चेंज होती है और एनर्जी लॉस भी होता है इन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इट इज नॉट कांस्टेंट एंड इट चेंजेस। तो दोनों ही जब गलत हैं तो आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट इन नेचर।
चलिए नेक्स्ट है जैविक खेती पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। देखो जैविक खेती पोर्टल क्या है ना, एक तरीके का ऐसा पोर्टल है जहां पर आपने जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया है उसको आप बेच सकते हैं। तो सेल करने के लिए भी काफी ज्यादा मात्रा में आपने चीजों को फिजिबल कर दिया है किसानों के लिए। तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ही विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, दिस पोर्टल इज नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स तो है, तभी तो इस पे हम जाकर अपने जो प्रोड्यूस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वो बेच सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, दिस पोर्टल डज नॉट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। तभी तो हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। अगर आपका जो प्रोड्यूस है वो कोई नहीं खरीदता है तो आप इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिफाइड मार्केट में उसको बेच सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ इज दिस पोर्टल प्रोवाइड्स प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म टू हेल्प फार्मर्स, कि किस जगह पर कितना रेट चल रहा है, क्या प्रोड्यूस जो है वो कितने रेट्स में बिक रहा है, उन सब के लिए भी मैकेनिज्म जो है इस पूरे के पूरे पोर्टल पर रखा गया है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है आपसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर वुड बी डी 1 and 4 ओनली। तो 2020 में ये क्वेश्चंस आए थे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट को कितना डेप्थ में पढ़ना है। टोटल अगर 6 क्वेश्चन आए हैं या 5 क्वेश्चन आए हैं तो आपको उसी हिसाब से अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम देंगे एनवायरनमेंट को, सो दैट आपकी पेपर की जो कट ऑफ है क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी एमसीक्यू के रिगार्डिंग रहता है या फिर एचपीएस 2024 एग्जाम की तैयारी के लिए रहता है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।